हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। उससे पहले आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि रूट्स का नेचर हमें कैसे पता चलता है। तो जो हमारी वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की, दैट इज़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c होता है हमारा कांस्टेंट। तो अब हम इसके हिसाब से वैल्यूज़ जब पुट करते हैं और अगर हमारा ये जो आंसर है अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल है और अलग अलग आएंगे, दैट इज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है कि सपोज 2 और 3 रूट आ गए या फिर 1/2 और 1/4 रूट आ गए, यानी सेम रूट्स नहीं आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि 1,1 2,2 इस तरीके से रूट्स आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी नॉट रियल, हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग नेचर ऑफ रूट सीधा डी से फाइंड आउट कर सकते हैं एंड डी की वैल्यू से। तो वही हमें इस क्वेश्चन में करना है, तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है और अगर रियल रूट्स हैं तो रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया डिस्क्रिमिनेंट का, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हो गई x का कोफिशिएंट दैट इज -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये हो गया -31। सो अगर ये मैंने बताया था लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, यानी नॉट रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर रियल हैं तो ही रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये रियल नहीं है तो इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो इसकी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 4√3, तो यहाँ लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 4 16 3 ज़ा 48 और ये आएगा -48। तो 48 से 48 कैंसिल, आंसर आया 0। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हमारे इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इक्वल रूट्स मिलने का मतलब क्या, अब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d की वैल्यू अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा। अगर आपको गाइज ये सब नहीं पता है तो आप मेरा जो एक एक्सक्लूसिव वीडियो है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, उसको डिटेल में देख सकते हैं ताकि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। इन फॉर्मूलों को कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी उस वीडियो में बताया, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अब है x की जगह x की वैल्यू यानी रूट्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे -b का मतलब है माइनस b की वैल्यू हो गई 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0 अपॉन 2a यानी 2 × 3। अब यहाँ 0 को प्लस माइनस करो कोई फ़ायदा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार प्लस करेंगे 0 को, एक बार माइनस करेंगे।
तो यहाँ पे 0 से हमें मतलब है नहीं, तो हमारा रूट्स आ गए माइनस माइनस प्लस 4√3/6, 4√3/6, क्योंकि एक बार 0 प्लस होगा, एक बार 0 माइनस होगा, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इसीलिए इसमें हमारे इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट ही 0 है तो ऑब्वियस है, चाहे उसको प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से है। तो इसमें भी पहले डी की वैल्यू निकाल लेंगे, b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 12। अब अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे उन रूट्स को। तो फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2a। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो हो जाएगा -b, यानी ऑलरेडी b की वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √12/2 इंटू a की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √2√3/4। 2√3 मैं कैसे लिख रही हूँ, 12 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो स्क्वायर अंडर रूट में अगर मैं लिखूंगी इसको तो ऐसे कुछ लिखूंगी, 2 का स्क्वायर इंटू 3। और स्क्वायर की वैल्यू जब भी अंडर रूट के अंदर होती है तो वो बाहर इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये 2√3 यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे में 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो लेके दिखाऊंगी यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा 2, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ चुके हैं, क्योंकि जब भी ग्रेटर देन 0 होता है हमारा d, तो हमें 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे रूट्स आए हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन लाइव डाउट क्लासेस ऑफ क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने अपना फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे हमको कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर फ्री ऑनलाइन लाइव डाउट क्लासेस। So guys, this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.